हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर हम डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड बैंक निफ्टी के बारे में, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइंस। ध्यान रखिएगा, मेरा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाना है। किसी भी तरह का आपको खरीदी या बिक्री का बिल्कुल यहाँ पर राय मशवरा नहीं है। जो भी आप काम काज करें, प्लीज़ आप अपने रिस्क के मुताबिक काम करें। आप अपने कैपिटल को देख करके काम करें। दूसरे का देख करके या दूसरे के कहने पर आप मार्केट में कभी भी काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला नहीं जानता है कि आपके पास कितनी कैपिटल है और आप कितना रिस्क रिवार्ड आप रखना चाहते हैं। कभी भी मार्केट में देखिए, पैसा आपके सामने आपका रहता है, आपका डीमैट अकाउंट आपके सामने रहता है, तो आपको हमेशा अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना है और आपको अपना कैपिटल देखते हुए हमेशा ट्रेड करना है। मैं चार्ट बताऊंगा आपको, चार्ट आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं दो चार चीज़ें आपको बताना चाहता हूं। चूँकि मुझे सब लोग कई बार कमेंट करते हैं, बोला सर प्लीज़ एक बार रिस्क रिवार्ड के लिए वीडियो बनाइए, थोड़ा सा साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाएं कि हम कैसे काम करें कि हम बड़ा लॉस ना लें या इस तरह से। देखिए, हालांकि मैं आप सबको हर एक वीडियो में बताता हूँ, आप सबको पता है इस मार्केट के अंदर ऐसा कोई भी अनजान व्यक्ति नहीं है। अगर वो 1 साल ट्रेडिंग कर रहा है या 1.5 साल से ट्रेडिंग कर रहा है या 2 साल से कर रहा है, मैं ये बोलता हूँ इवेन वो 5 महीने से भी ट्रेडिंग कर रहा है ना, तब भी उसको ये पता लग जाता है कि गलतियाँ कहाँ पर हो रही। हम लोग जनरली क्या सोचते हैं यार कि गलती हमारी मार्केट के अंदर है, हम यही सोचते हैं। लेकिन नहीं, मार्केट के अंदर गलती सिर्फ इतनी है कि हमको हर जगह ट्रैप किया जाता है। ठीक है, ट्रैप किया जाता है हमको। लेकिन एक बात बताइए कि हमारा पैसा, जो हम अपने पैसे यूज कर रहे हैं, वो कंट्रोल में तो हमारे हैं ना, कंट्रोल में हमारे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि अचानक से एक बड़ी कैंडल बन जाती है, वो तो अनकंट्रोल है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने एसएल भी यहाँ पर लगाया हुआ है ना, तो एसएल भी आपका जंप कर जाएगा, उसमें एसएल भी उस टाइम काम नहीं करेगा। पर्सनली बिगिनर की बात करता हूँ, अगर आपने एक छोटे कैपिटल से आपने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट किया है, पहली बात तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आना नहीं चाहिए। आपको शेयर में किसी ने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो अच्छी कंपनियां हैं उनमें आपको डालना चाहिए पैसा। ठीक है, आप उसका सब कुछ देखिए, उसका परफॉर्मेंस देखिए, उसका रिजल्ट देखिए, उसका पी रेशियो देखिए, सारा चीज़ आप देखिए, उसके बाद आप उसमें पैसा डालिए। आप डायरेक्टली अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आते हैं तो ये आप समझिएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही बड़ा कुआं है। ऑप्शन ट्रेडिंग कुआं क्यों है, उसका सिर्फ एक रीज़न है। होता क्या है, मैं जनरली जब मैं पूरा निचोड़ निकाला इस मार्केट के अंदर कि यार एक्चुअल में है क्या चीज़, तो मुझे ये पता लगा एक चीज़। जैसे आपको सब कई लोग बोलते हैं ना, बोला आप डायरी बनाओ। डायरी बनाने के लिए क्यों बोला जाता है? डायरी बनाने का सिंपल एक रीज़न है डायरी बनाने का, कि आपने एक दिन में एक, मान लीजिए, ट्रेड लिया और आपने एक एसएल फॉलो किया और आपने एक सेटअप फॉलो किया, आपने एक रूल फॉलो किया। डायरी बनाने का मतलब ये कि आपने मान लीजिए कि कल आपका कोई भी एक डेट है XYZ के लिए, कल आपका मान लीजिए कि 9/5 है, ठीक है, 9 मई है। 9 मई को आपने क्या किया, किसी भी एक पार्टिकुलर ऑप्शन में आपने एंट्री किया और आपने कितने में खरीदा? हो सकता है आपने 100 रुपये में खरीदा उस ऑप्शन को, ठीक है, 100 रुपये में उस ऑप्शन को खरीदा और उसमें आपने स्टॉप लॉस कितने का लगाया? स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया तो लगाया क्यों? और अगर आपने 100 रुपये में यहाँ पर एंट्री किया तो क्यों एंट्री किया? ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, 2-3 चीज़ आपको हमेशा रखना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन मार्क रख लिया, सबसे पहले चीज़ आप डायरी में नोट करते हैं। और मेन वजह जो मेरे को बाद में पता चली कि यार एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम मतलब एक नॉर्मल चीज़ है, हम कभी प्रैक्टिकल नहीं करते। प्रैक्टिकल आप समझ, 10 लाख से ट्रेडिंग करता था, ठीक है, वापस जब वो हमारा कैपिटल पूरा ख़त्म हो गया, तब मैं वापस आया इस मार्केट के अंदर 25,000 से, वापस एक लॉट से आया, मैं वापस एक लॉट में आया। मैंने बोला नहीं यार, कमजोरी कहाँ है? क्योंकि मैं क्या करता था, मेरा जो रिजल्ट, मैं अपना पर्सनल आपको रिजल्ट बताऊँ, मेरा क्या होता था, जैसे मान लीजिए 22 दिन आपके ट्रेडिंग सेशन होते हैं, उसमें से लगभग मेरा 15 से 16 डेज मेरा प्रॉफिट के जाते थे। लेकिन वो जो मेरे क्या होते थे, आपके 5 से 7 दिन जाते थे, वो लॉस होते थे और बड़े बड़े लॉस हो जाते थे। अभी भी कई बार ऐसा होता है, लेकिन अब हमें ये पता चल गया है कि लॉस हमको एक्चुअल में लेना कितना चाहिए। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं यार मेरे को लॉस एक्चुअल में लेना कितना चाहिए, तो उसके बाद आपका ये मंथ का जो प्रॉफिट है ना, वो ऑटोमेटिक ग्रीन आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक ग्रीन आपको दिखना शुरू हो जाता है। और कैसे? देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ, प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा सा नोट करिएगा। जिसके पास कैपिटल नहीं है या जिसके पास कैपिटल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप एक काम करिए, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लगा रखा है 25,000 की कैपिटल, ठीक है, बहुत सिंपल बता रहा हूँ, 25,000 की आपने कैपिटल लगा रखा है। सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा, पेपर ट्रेड करिएगा 1 महीना। करना क्या है, एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत करिएगा 1 मंथ। ये आप निश्चय करिए, अपने आप से निश्चय करिए कि मैं 1 मंथ सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट से ही ट्रेड करूँगा, 1 लॉट से ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करूँगा। चाहे मुझे प्रॉफिट हो,
चाहे मुझे लॉस हो चाहे कुछ भी हो, मेरा एक लॉट का मतलब एक लॉट है। यहाँ पर गलती बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि अगर उनका एक लॉट में मान लीजिए कि 1000 का लॉस हो गया, 1000 का मान लीजिए लॉस हो गया ना, तो वो इस जगह पलटी मार करके दोबारा ये 2-2 3-3 लॉट में ट्रेड करने लगते हैं। मत करिए, आपकी कोई डिसिप्लिन बन ही नहीं पाएगी, आपका कोई लय बन ही नहीं पाएगा, आपको कोई रूल बन ही नहीं पाएगा। प्लीज़ एक बार आप एक ध्यान रखिए, एक लॉट से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करिए, 1 महीने तक उसको ट्रेड करिए एक लॉट से, ठीक है। अब उसमें क्या करना है आपको, 1 मंथ जो आप ट्रेड कर रहे हैं ना, आपको 1000 रुपये का लॉस रखना है एक दिन का। क्या करना है आपको, 1000 रुपये का लॉस रखना है आपको एक दिन का। मार्केट में कोई कंडीशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको 1000 से ज़्यादा लॉस नहीं देना है। समझ रहे हैं? आपको प्रॉफिट में नहीं फोकस करना है, प्लीज़ आपको लॉस में फोकस करना है। क्या करना है आपको, लॉस में फोकस करना है। अगर जिस दिन चाहे आपने 3 ट्रेड किया 4 ट्रेड किया, वो कोई मैटर नहीं करता। आपका मेन फोकस ये कि आपने लॉस 1000 से ज़्यादा नहीं करना है, बस ये ध्यान आपको रखना है। अगर आपने ये अपने आप से वादा कर लिया तो मैं आपको यकीन दिलाऊं, देखिए चैलेंज तो 100% कुछ भी नहीं हो सकता मार्केट के अंदर, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आप ये कैपिटल जो आपने 25,000 रुपये लगाया ना, आप इसको नहीं ख़त्म कर पाओगे 1 महीने के अंदर। आप आजमा के देख लेना, फिर मुझे कमेंट करना आप कि नहीं सर आपने गलत बोला था। लेकिन ध्यान ये रहे, आपका जो लॉस है ना 25,000 में, आपका लॉस 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस हो गया एक दिन का लॉस। आप जितने बुरे ट्रेडर बन जाओ, आप जितने बुरे ट्रेडर बन जाओ, जितने आपका कुछ भी नहीं आता, आप आंख बंद करके कुछ भी कर लेना। आपने कोई तो इंडिकेटर फॉलो आप करते होंगे, MACD करते होंगे, क्रॉस करते होंगे, आप सुपर ट्रेंड करते होंगे, 20 डे MA मूविंग फॉलो करते होंगे, आप VWAP फॉलो करते, कुछ तो करते होंगे। ऐसा तो आप डायरेक्टली नीट चार्ट नहीं लगाते, कुछ करते होंगे ना। या तो आप प्राइस एक्शन फॉलो करते होंगे, या तो हाई में आप ट्रेड लेते होंगे, या लो में ट्रेड लेते होंगे, या ब्रेकआउट में करते होंगे, ब्रेकडाउन में करते होंगे, कुछ ना कुछ तो करते होंगे। तो एक चीज़ फॉलो करिए ना, फिर एक चीज़। अब मैं आपसे एक वादा करता हूं कि जब आप कभी मेरे को एक महीने बाद मिलेंगे ना, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जब आप 1 महीने बाद मेरे को बोलेंगे, मिलेंगे, तो आप बोलेंगे मेरे से, बोला हाँ सर मेरे में बहुत बड़ा चेंजमेंट आया है। मैं आपको यकीन दिलाऊं, जब आपको ये पता लग जाएगा यार कि 1000 का मैंने लॉस 1 महीने किया था, कि मैं 1000 का एक दिन में लॉस दूंगा, कोई बात नहीं, मुझे मार्केट तो आगे चल के रिवार्ड दे ना दे वो मार्केट की मर्जी है, लेकिन मैं ये देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अगर मैंने 10 लाख खोया है, 20 लाख खोया, 25 लाख खोया है, या 5 लाख खोया, तो चलो 25,000 एक बार दोबारा स्टार्ट करते ना, दिक्कत कहाँ आ रही। ये करिए आप। अब 1000 का लॉस आपने ले लिया, अगर आपका एक ट्रेड में मान लीजिए 1000 का लॉस हो जाता है, आप सेटअप को क्लोज कर दीजिए। आप बस ये सोचिएगा कि मैं सिर्फ मार्केट को सीखने के लिए आया हूँ 1 महीना तक। और जब आप 1 महीना आपका हो जाए ना, जैसे मान लीजिए आपने 2 भी तारीख से आपको स्टार्ट करना है, जब आपका 1 महीना हो जाए तो लास्ट में आप उसको कैलकुलेशन करिएगा। जैसे आपने जो 25 लगाया था ना 25 के, तो उसको देखना कि मंथ के लास्ट में जब आपका महीना हो गया तो कितना आपने गवा दिया, उसमें से आपने 5,000 गवाया या 10,000 गवाया, ठीक है, वो आप उसको कैलकुलेशन कर लेना। अब जब आपको ये पता लग जाएगा कि यार मेरा मंथ के एंड में 10,000 रुपये कैपिटल ख़त्म हुई है, मेरे पास अभी भी यहाँ पर 15,000 रुपये बचा हुआ है, ठीक है। अब जो आपने ट्रेड लिया था 1 महीना, वो आपको पूरी समरी निकालना है, ठीक है, क्योंकि आपने डायरी भी मेंटेन किया। अब आपको समरी निकालना है। अब इसमें से ये देखना है कि आपने जो ट्रेड लिया था, वो ट्रेड आपने बिना मर्जी से कितने लिया था, या अपने स्ट्रेटजी से कितना लिया था, या आपने एक्चुअल में जो स्ट्रेटजी आप फॉलो करते उसमें कितना लिया था। मान लो आप एक ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, या आपने सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, कुछ भी फॉलो करते हो, आपको ये देखना है कि आपने जो सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटजी जिसमें भी आपने फॉलो किया, उसके मुताबिक आपने ट्रेड कितने लिया, और आपने मतलब चार्ट का पैटर्न देख करके उसमें कितना ट्रेड लिया, या आपने कुछ और देख करके ट्रेड लिया तो वो कितना लिया। आप इस तरह से एक 3 कॉलम बनाइए, और इन तीनों चीज़ों को आपको बारी बारी से लिखना है कि ये मैंने सुपर ट्रेंड से ट्रेड लिया था, ये मैंने आपका मूविंग एवरेज से ट्रेड लिया था, ये मैंने RSI से ट्रेड लिया था, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको मिक्स करना है 3 में। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये बनाइए। जब आप इसको बना लेंगे तो आपको ये लिखना है कि RSI वाला ट्रेड में मुझे कितना लॉस हुआ, आपको मूविंग एवरेज वाले ट्रेड में मेरे को कितना लॉस हुआ, आपको सुपर ट्रेंड वाले मान लीजिए कि एक उसमें कितना लॉस हुआ, या आप जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। मैं इनका बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक बता रहा हूँ। आप उसको लिखिए। लिखने के बाद उसमें आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा लॉस आपको किस में हुआ है, या आपको प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किस में हुआ, पता चल जाएगा ना भाई आपको उसमें, आपको प्रॉफिट किस में हुआ, लॉस किस में हुआ। आप उसको बनाइए। नेक्स्ट मंथ आपको फिर क्या करना है, फिर आपको 25,000 सेम कैपिटल करना है। अब आपके पास 15,000 तो बचा हुआ है ना आपके अकाउंट में, तो अब आपको कितना ऐड करना है उसमें, 10,000 और ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 10,000 और ऐड करना है। कोई बात नहीं, आप सीख रहे हैं।
अब आपको जो स्ट्रेटजी में आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था वही स्ट्रेटजी आपको नेक्स्ट मंथ आपको फॉलो करना है। क्या करना है? नेक्स्ट मंथ आपको वो स्ट्रेटजी फॉलो करना है। ठीक है, आपका रिस्क रिवार्ड सेम रहेगा, 1000 रुपये का ही रहेगा। अब आप ये स्ट्रेटजी में काम करिए। आप यकीन करिए 3 महीना आप यह प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। 3 मंथ आपको लगेगा इस मार्केट में अपने पैसे देने के लिए। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपने 3 महीने के अंदर न जाने आपने 1 लाख हो सकता है आपने लॉस कर दिया होगा, तो क्या आप 3 महीना ये चीज़ नहीं आजमा सकते हो? क्या आपको यहाँ पर मतलब 30,000 में 3 महीना आप ट्रेड नहीं कर सकते? आप बताओ, कर सकते हो ना 30,000 में 3 महीना ट्रेड? आप यकीन करो मेरे दोस्त, जब आप ये 3 महीना पूरा कर लोगे, 3 महीना जब आप ये 3 महीना पूरा कर लोगे, तो आप जब लॉस अपना कैलकुलेशन करोगे ना, जब अपना लॉस आप कैलकुलेशन करोगे, तब आपको क्या पता चलेगा, यार मेरा फर्स्ट मंथ का जो लॉस हुआ था यहाँ पर मान लीजिए 10,000 का हुआ था। सेकंड मंथ का जो मेरा लॉस हुआ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि 7,000 का हुआ। जो मेरा थर्ड मंथ का लॉस हुआ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ, मान लीजिए कि 2,000 या 3,000 का हुआ, और हो सकता है प्रॉफिट में रहे, कोई बड़ी बात। मैं एक गिरे हालत में बता रहा हूँ। जब आप चौथे मंथ से ट्रेड करोगे ना, आपके माइंड में ये आ जाएगा मार्केट किसी भी कीमत पर मेरे इस कैपिटल को ख़त्म कर ही नहीं सकती है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी वही रहेगी। अब आप जब तीसरे महीने के बाद जब आप ट्रेड करेंगे ना, तब जब आप वहाँ पर करेंगे तो 50,000 की कैपिटल से आप ट्रेड करेंगे और 2 लॉट से आप ट्रेड करेंगे। क्या करेंगे? 2 लॉट से ट्रेड करेंगे। स्ट्रेटजी कौन सी रहेगी? जो आपने तीसरे महीना अप्लाई किया था लास्ट में, वो चीज़ आप करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक आप अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, मार्केट आपको लूटती रहेगी, आपके अकाउंट खाली करती रहेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप यकीन करिए, जितना आप लॉस नहीं ले रहे हैं उससे ज़्यादा आप ब्रोकरेज और चार्जेस दे रहे हैं। लॉजिक सिर्फ इतना है कि हम जब लॉस ले लेते हैं ना, तो उसको हम ओवर ट्रेड कर करके हम अपना ब्रोकरेज और चार्जेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप 1,000 रुपये में अगर आप खुश रहना चाहते हैं ना, तो 1,000 रुपये में खुश रहिए, ना कि वो 1,500 रुपये आप 4 ट्रेड करके आपने कमा लिया हो। ये कोई फ़ायदा नहीं इसका। एक ट्रेड में अगर आपने 1,000 रुपये कमा लिया ना, तो ये आपके इस 1,500 रुपये से बड़ा है। इवन आपका ये 2,000 से भी बड़ा है। क्यों बड़ा है पता है? आपने अगर मान लो आपने 500-500 रुपये भी कमाए 2 ट्रेड में, आप पूरे दिन के लिए फ्री हो गए ना। अब आपको ब्रोकरेज आप देखना, मंथ में कैलकुलेशन करना, आपका ब्रोकरेज बहुत कम होगा। दिन भर आपको टेंशन नहीं, दिन भर चार्ट देखने का टेंशन नहीं, आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मान लीजिए आपने 1,000 रुपये सुबह सुबह कमा लिया, और अब आप चाहते नहीं यार इससे 1,000 से क्या होगा मेरा, अब मैं चलो इसको 5,000 करता हूँ। मान लीजिए कि अगर 5,000 आपने जिस दिन तो कर लिया, आपको खुशी के ठिकाने नहीं रहेंगे कि यार मैंने तो 20,000 से 5,000 रुपये कमा लिया। मैं मानता हूँ करते हैं लोग, 20,000 से 20,000 भी कमा लेते हैं, लेकिन कितनी बार कमाते हैं? मैं तो ये बोलता हूँ वो 5,000 आप 20 बार नहीं कमाएंगे, बल्कि आप 4 बार आपका वो कैपिटल 4 बार में ख़त्म हो जाएगा, 4 ट्रेड में। मत करिए। मैं ना इतना पछतावा करता हूँ जब मैं अपने दोस्तों का लॉस देखता हूँ, सुनता हूँ, बहुत से लोग मेरे से बात करते हैं। यकीन करिए मुझे ऐसा लगता है ना कि उनका लॉस मेरा लॉस है, और वो लॉस की गलती सिर्फ ये सब एक ही चीज़ बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेड, कंट्रोल ना कर पाना। तो कंट्रोल ना कर पाने का रीज़न ये, जितने भी बड़े ट्रेडर बने आज तक, जो भी आपको दिखाए होंगे कि ऐसा होता है, वो सिर्फ प्रैक्टिस किए हैं और अपने आप को उन्होंने ये मतलब पूरा आत्मसमर्पण कर दिया कि अब इससे ज़्यादा मेरा लॉस महीने का नहीं ले सकता मैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरे पास भले मान लीजिए मैं 20 लाख की कैपिटल से ट्रेड करता हूं या 10 लाख की करता हूं, जो मेरी मर्जी। मैंने अपने आप से बांध रखा कि मैं 5,000 से ज़्यादा मैं एक दिन का लॉस नहीं लूँगा, 5,000 से ज़्यादा मैं एक दिन का लॉस नहीं लूँगा। बस कोई बात नहीं, मार्केट अगर मेरा लॉस कर देती है ना, इसको मैं सेटअप को क्लोज कर दूंगा, मैं किसी कंडीशन में ट्रेड नहीं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए। मेरे तरफ से ये 3 दिन तक मेरे को 5,000 लॉस दे दे, वो मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं कि एक दिन में मेरा यहाँ पर 30,000 का लॉस हो जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मुझे ये मंजूर है कि मुझे 3 दिन मार्केट कंटिन्यू 5,000 का लॉस दे दे, साइकोलॉजी मेरी ख़राब होगी, ये सच है, लेकिन ये मुझे मंजूर नहीं कि 30,000 का लॉस एक दिन में कर दे। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ बताइए? जब मैंने अपनी पूरी समरी निकाला तो मैंने उस समरी में देखा कि अच्छा खासा, यार मैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता हूँ, लेकिन हो क्या रहा है? ये हो रहा है एक दिन का लॉस जब मेरे यहाँ पर 30,000 40,000 का चला जाता है ना, तो मेरे पूरे जो प्रॉफिट बनाया था ना उसकी सबकी बैंड बच जाती है। और जब मैंने कैलकुलेशन किया, अगर मैं 3 दिन की जगह मैं यहाँ पर 5 दिन भी अगर मैं 5,000 का लॉस दे देता ना, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी मैं लास्ट में प्रॉफिट में रहता। मैं ये बोलता हूँ 5 दिन नहीं, मार्केट अगर मेरे से 7 दिन भी अगर ये 5,000 का लॉस ले जाती ना, तब भी मैं प्रॉफिट में रहता। और बताइए,
जब ये आप सीख जाएंगे ना कि यार मार्केट मेरे से 5 दिन नहीं 7 दिन मेरे से 1,000 रुपये ले ले तभी मैं प्रॉफिट में रहूँगा, आप यकीन करिए उस दिन से आपका ये साइकोलॉजी ही चेंज हो जाएगी। ऑटोमेटिक आप लॉस में सौदा काटना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको पहले पता लग जाएगा कि नहीं लॉस बड़ा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो लॉस तो आपको कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बड़ा लॉस ले लिया, डेज ऑफ लॉस आपको ज़्यादा मतलब छोटा लॉस अगर आप ज़्यादा दिन लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बड़ा लॉस आप एक दिन लेते हैं तो उससे बहुत बड़ी दिक्कत है। आप मेरा मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आई होप कि सबको पता होगा। मतलब फिर बोल रहा हूँ, अगर आप 7 दिन अगर आप 1,000 का लॉस लेते हैं ये बहुत सही है, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि 2 दिन अगर आप 5-5 हज़ार का लॉस लेते हैं और आपकी कैपिटल छोटी है, ये सबसे बड़ा गलत चीज़ है। ठीक है, आप बोलते हैं ना सर मेरी तो 18 दिन की एक्यूरेसी, मेरी 20 दिन की एक्यूरेसी, वो एक्यूरेसी किसी काम की नहीं है। अगर आपने 22वें और 23वें दिन आपने यहाँ पर 5-5 हज़ार या 20-20 हज़ार का लॉस ले लिया, किसी काम की एक्यूरेसी नहीं। क्या काम आया यहाँ पर? सिर्फ ये, समझ रहे हो? देखो मैं इतना भाषण दिया आपको, मुझे पता है बहुत से लोग कमेंट करेंगे, बोला तुम्हारा भाषण अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं। देखो मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिकल करना बहुत मज़ा आता है, मैं प्रैक्टिकल वाला बंदा हूँ, आप जानते हैं मेरे साथ सब कुछ जो भी करता हूँ प्रैक्टिकली चीज़ आपको बताता हूँ। प्लीज़ मत करिए, बड़ा लॉस मत करिए, नहीं होता ना संभल जाइए, बच्चों के साथ खुश रहिए, छोड़ दीजिए मार्केट, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत धंधा ऐसा है कि आप अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन इसमें आकर के बर्बाद होने तो अच्छा है कि एक बार 3 महीना और अपने आप को एक प्रैक्टिस में दीजिए और 3 महीना जो मैंने आपको बताया वो फॉलो कर लीजिए, बस प्रैक्टिस कर लीजिए ना। इसके बाद आपको अगर लगे कि हाँ यार मेरा इसमें जर्नी हो सकती सक्सेस तो आप करिए, नहीं आती छोड़ दीजिए, दिक्कत कहाँ है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा चार्ट में आपको बताता हूँ, प्लीज़ नोट करिएगा। चार्ट का यहाँ पर टाइम हो गया आपका लगभग 22 से 30 मिनट हो गया, मैं आपको 10 मिनट के अंदर आपको चार्ट बता दूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको फिर बताया, ये चार्ट जो ये चार्ट चूट है ना, ये सब कुछ ये तब सब काम आते हैं जब आप अपना डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, तब ये सारे काम आएंगे, अदरवाइज कुछ काम नहीं आता है। ठीक है, मैं अपना प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, सब कुछ ख़त्म है अगर आपको वहाँ पर वो डिसिप्लिन ख़त्म है तो, और सब कुछ अच्छा है अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा है। भाई अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया है तो आपको सब अच्छा लगा, और यार ना ना ले आओ, सूरज सर ने तो बताया कि ब्रेकआउट में हम ऐसा करेंगे तो हम ऐसा कर लेंगे, ब्रेकडाउन में तो हम ऐसा करेंगे तो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा डिसिप्लिन सही है। लेकिन अगर हमारा डिसिप्लिन सही नहीं तो आप यहाँ यहीं पर क्या करोगे, आप उल्टा पुल्टा यहाँ पर क्या करोगे पता है? इसी जगह जैसे मान लो भले किसी ने कुछ बताया, जैसे यहाँ पर गई आपने क्या किया, यहाँ पर आप भर के क्वांटिटी ले लोगे, बोलो नहीं सूरज सर ने तो बोला था ऐसा होगा, अब भर के क्वांटिटी आपने ले लिया। अब क्या हुआ, मान लो सूरज सर का नहीं चला, चूंकि सूरज सर कोई ज्ञानी थोड़ी है, वो तो मार्केट जस्ट एक प्रिडिक्शन बताता है। ठीक है, तो अब मान लो नहीं हुआ ऐसा और मैं यहीं से गिर गई तो आपकी कैपिटल पूरी गई। अब कितनी गाली दोगे आप सूरज को? आप तो दिन भर उसको कोसोगे, लेकिन ये नहीं आप सोचोगे कि नहीं उसने पहला वर्डिंग क्या बोला था कि हमको करना क्या है, ये कभी आप नहीं सोचोगे। प्लीज़ वो करिए। ठीक है, चलिए फाइनली बहुत बकवास आज कर लिया, अब आप लोगों को थोड़ा सा चार्ट समझा देता हूँ। देखिए 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। आप एक काम करिएगा, सबसे पहले देखिए आप ट्रेंड लाइन बनाइएगा। ट्रेंड लाइन कैसे आपको बनाना है, ये एक्सटर्नल लाइन उठाइए, ये देखिए ये जो आपको लो दिख रहा है ना, ये देखिए लो दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, आपको इधर से एक एक्सटर्नल लाइन ऐसे बना देना है। ये देखिए ये वाली आप लाइन बनाइए। अब ये लाइन कहीं ना कहीं देखिए आपको 2-3 जगह काम करेगी, मैं इसको बना करके आपको अच्छे से दे देता हूँ। इसको ऐसे करिएगा, थोड़ा सा इसको मेंटेन करिएगा। देखिए चिपकाना ज़रूरी होता है, नहीं तो ये गलत हो जाती है। आप इसको मत सोचिएगा कि ये तो सर नीचे आई है फिर ऊपर चलेगी, इसको मत देखिएगा, ये होता है थोड़ा बहुत चलता है इतना। अभी क्या हुआ देखिए, यहाँ पर आपका ये सपोर्ट लिया हुआ है। आप जब आपको ये लाइन पता चल गई ना, तो इससे आपको ये अंदाज़ा पहले ही लग गया कि भाई अब अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगा तो नेक्स्ट आपको सपोर्ट यही दिखाई दे रहा है जहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए थे। और कौन सा सपोर्ट है आपका? 24,000 का। ये लीजिए, आपको पता लग गया कि नहीं लग गया? पहले ही लग गया पता, मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाते ही आपको ये पता लग गया। 24,000 के आसपास आपका पहला सपोर्ट है। कर लेना आप जो भी करना होगा। चलिए नीचे की बात कर लें, बना दूँ, यहाँ पर बना देता हूँ। ये आपके बायर एक्टिव हैं यहाँ पर, इधर से आपका ये सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर इसका ये लो ब्रेकडाउन करता है तो आप अपने हिसाब से प्लान बना सकते हो। ठीक है, पहला केस हो गया। बात कर लें दूसरा। मार्केट ने आज मतलब कल क्या किया था, बार बार इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो आपका ये रेजिस्टेंस बनता है ना। चलिए रेजिस्टेंस बना दीजिए, ये वाला आपका ये रेजिस्टेंस है। ये बिग, अब बिग का वैल्यू मैं इसलिए देता हूँ, आज आपको समझ में आ गया होगा जब आप चार्ट देखेंगे, चाहे आप सेंसेक्स का चार्ट देख लेना, चाहे जिसका चार्ट देखना होगा देख लेना। ये बिग की मैं क्यों वैल्यू देता हूँ हमेशा, इसका मतलब यहाँ ऐसे आपके क्रिएट देख लीजिए, वहीं से मार्केट आपकी क्या हुई, नीचे गई थी, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर जाने की हिम्मत नहीं होती। ये आपका रेजिस्टेंस है, जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं निकलता आपको ऊपर की तरफ जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, ये एक ट्रेड आपको बन सकता है, जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे गई
फिर यहाँ से गई, फिर ये इसका सपोर्ट लेना यहाँ से, तो ये आपका एक प्लान बनेगा। लेकिन एसएल आपका इसमें बहुत छोटा होगा, ठीक है। नीचे कंडीशन में भी आपका एसएल इधर ही कहीं होगा और आप अपना प्लान यहाँ पर नीचे बना लेना। आपको ये पता लगा ऊपर का रेजिस्टेंस आपका 24,250, उसको ब्रेकआउट करता है तो आपका नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 24,320 का, ये आपका ऊपर का बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट 24,400, ये आपका ऊपर का हो गया। नीचे की फिर आपको समझा रहा हूँ, इसको अगर ये लो इसको ब्रेक डाउन करता है, आप देख लेना ये वाला जहाँ से आपके बायर एक्टिव हुए तो यहाँ पर आपके एसएल क्रिएट है, मार्केट इन एसएल को ले सकती है, ठीक है। नीचे का आपको पता लग गया 24,000। अब देखिए सिंपल समझिएगा, थोड़ा सा एक आपको उदाहरण देता हूँ। मार्केट में देखिए ये मिड पॉइंट में ट्रेड कर रहा है, अगर आप इधर से देखें या इधर से देखें, आपका मार्केट मिड पॉइंट में ट्रेड कर रहा है। मिड पॉइंट में ट्रेड कर रहा है तो ऊपर की भी आपकी जगह है, नीचे की भी जगह है। अब जिधर भी मार्केट लुढ़कता है ना, आपको उधर ही चल देना है, ख़त्म। क्यों चल देना है? क्योंकि देखिए मार्केट में इस तरह से पहले इस तरह से ये हायर हाई बना रहा था, अब ये इस तरह से हो सकता है, इस तरह से आपका कुछ मार्केट बनाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। ये आपका निफ्टी का चार्ट हो, बड़ा गैप अप गैप डाउन केस में, जैसे कि मान लीजिए अगर इसके ऊपर ही गैप अप हो गया तो देखेंगे फिर हमारा मूड कहाँ तक का बनेगा, गैप डाउन। अब एक चीज़ दिक्कत आ जाएगी, मान लीजिए डायरेक्टली आपका मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल गया, मान लीजिए 24,000 में, तो फिर आपको ये वेट करना पड़ेगा कि अब मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाए, रेजिस्टेंस में जाए, और रेजिस्टेंस के बाद फिर हमको फर्दर हमारा ये एंट्री पॉइंट फिर हमारा होता है। आप समझते ना एंट्री कहाँ किया जाता है? एंट्री करिए सही जगह, स्टॉप लॉस लगाइए, डरिए मत। चलिए ये आपका हो गया निफ्टी का चार्ट। चलते थोड़ा सा सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में। सो फ्रेंड देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बहुत सिंपल है, चार्ट बना हुआ है सेम उसी तरह से लगभग, बस ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करने आना चाहिए। यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाइएगा, एक्सटेंडर लाइन इधर से, ये लो लेवल से है ना, ये लो लेवल आपको दिख रहा है, इस लो लेवल से आपको ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंडर लाइन आपको बना लेना है। ये आपका क्या बनेगा, ये एज ए सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इधर से आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यहाँ पर आपका सपोर्ट है। ध्यान रखिएगा कि जब तक इसके नीचे भी नहीं जाता नहीं सपोर्ट का, ये आपका 55,200 का आपका ये सपोर्ट है। सपोर्ट के नीचे अगर निकलेगा तो नेक्स्ट आपका ये जोन बनेगा जो सपोर्ट है। सपोर्ट कहाँ बनेगा बताइए, आप बताइए कहाँ बनेगा? नीचे मैं आपको लाइन बना करके दे देता हूँ जिससे आपको ये कोई परेशानी ना आए। चलिए ये आपका सपोर्ट बनेगा 54,777 आपका पहला सपोर्ट। देन उसके बाद अगर और ये फर्दर नीचे की तरफ मार्केट मूवमेंट करता है तो आप इसके लिए तैयारी अपनी कर सकते हैं 54,300 की, ठीक है। ये आपके दो सपोर्ट है 54,777 और नीचे आपका 54,300, आपका ये दो नीचे के सपोर्ट हैं। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा बड़े बड़े भाई जब आपका ये लो का ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन करें। ऊपर की बात कर लें, ऊपर रेजिस्टेंस बनाइए सबसे पहले। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन से इसका क्या करते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी नहीं जाती आपको कोई भी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर के केस में खास तौर पर मैं दोबारा आपको नोट कर दूँ 55,300 आपका 20 का, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता प्लीज़ कॉल को थोड़ा सा अवॉइड करना है। इसके ऊपर निकल जाता है, देखिए हालांकि रेजिस्टेंस है, एक कैंडल एटलीस्ट आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद आपको जो दूसरा रेजिस्टेंस उसके ऊपर मिल रहा है वो जहाँ से आपकी सेलिंग आई थी, ये देखिएगा इस जोन से, मतलब 55,600 वाला आपका ये जोन है। मतलब फिर आपका 250 पॉइंट का ऊपर का एक रेजिस्टेंस मिलेगा। आप चाहें तो 250 पॉइंट के लिए आप अपना प्लान बना सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ये सब कुछ करने के लिए आपको HDFC बैंक और ICICI बैंक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कल के डेट में उनमें एक अच्छी खासी सेलिंग आई है। तो मार्केट में अगर वो कंटिन्यू सेलिंग आती है उन बैंकों में तो मार्केट अपने आप को फर्दर नीचे के लिए धकेलने की कोशिश करेगा। उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो मैं फिर आपको समझा दूं, जैसे मार्केट में इस तरह से की गिरावट आ रही है, अगर ये करता है तो ये आपका बेस्ट प्लान होगा। ऊपर के लिए आपको क्या करना है, अगर आपका ऊपर मिलता है तो आप कर सकते हैं ट्रेड। यहाँ तक आपका ये रेजिस्टेंस है 55,750 तक, लेकिन ये केस तब होगा जब आपका मार्केट में ICICI बैंक और आपका HDFC बैंक कुछ पॉजिटिव मूवमेंट करें, तब पॉजिटिव मूवमेंट करेगा ऊपर के लिए हम प्लान जरूर बनाएंगे। ध्यान रखिएगा इस ट्रेंड लाइन का आपको बहुत ही बाकायदे ध्यान रखना है। ये आपका सपोर्ट का यहाँ पर रोल अदा करेगा। बार बार का रेजिस्टेंस जो है आप चेक करिएगा, यहाँ से आपके बार बार रेजिस्टेंस है। तो मार्केट अगर ऊपर जाती भी है ना तो ऊपर से सेलिंग होने की कोशिश होगी, ये मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। और सेलिंग क्यों होगी, चूँकि अभी भी इधर आपके SL क्रिएट हैं, मार्केट SL लेने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हो गया। बाकी ऊपर का फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर ऊपर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है ये जोन के, तो फिर हम देखेंगे हमारा जो रेजिस्टेंस है आपका 55,750 वाला, उसको हम फिर कैप्चर करेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका बैंक निफ्टी हो गया। थोड़ा सा चलते हैं सेंसेक्स में, सेंसेक्स को बताना जरूरी है। सो फ्रेंड देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, बहुत सिंपल चार्ट बना हुआ है, चेक करिएगा। मैं जैसे कि आपको हमेशा समझाता हूँ, मैं स्टार्ट ही करता हूँ ट्रेंड लाइन से। मैं फिर आपको एक ट्रेंड लाइन उठा करके इसके लो लेवल से, चाहे इसके लो लेवल से, कहीं से आप एक ट्रेंड लाइन जरूर ये इसको इस तरह से बना लीजिएगा। ये आपका काम आएगा, मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, ये काम आएगा। ये ट्रेंड लाइन बहुत बड़ा काम आएगा। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, जैसे सपोर्ट है, देख लिए बार बार का सपोर्ट है। मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट करता है बहुत अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करेगा तो हम ऊर ये रेजिस्टेंस वाले की तरफ
मूवमेंट करेंगे, जो कि रेजिस्टेंस आपका 77,660 का है। और रेजिस्टेंस क्यों है ये देखिएगा, ये बिग, ठीक है, ये आपको ऊपर दिख रहा होगा रेजिस्टेंस, तो ये सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान ये आपको रखना है कि अगर ये ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकडाउन किया और ये जोन कहीं ना कहीं आपका जो सपोर्ट जोन है, ये मैं आपको बना देता हूँ, ये देखिएगा, ये सपोर्ट जोन मान लीजिए आपका ये है। अब सपोर्ट जोन 77,150 कौन सा है, 77,150, ये आपका मान लीजिए कि सपोर्ट जोन है। अब अगर इस सपोर्ट जोन के नीचे ये गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि ये देखिएगा जो यहाँ आपके एसएल क्रिएट है ना, तो फिर मार्केट इनको लेने की कोशिश करेगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही? क्यों आएगा नीचे बताइए? क्योंकि यहाँ से आपके बहुत तेज खतरनाक वाले बायर एक्टिव हुए थे, और वही मैं आपको समझाया था कि जब भी कभी ऐसा होता है तो मार्केट उनको एसएल लेने के लिए, उनका मतलब लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट नीचे आती है। आपका ये एक जोन है, ध्यान रखिएगा, 76,800 का, कितना, 76,800 वाला आपका फिर ये सपोर्ट जोन बनेगा, जो कि एक अच्छी जगह है यहाँ पर नीचे के लिए। कंडीशन पहला फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ, दोबारा समझा दूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा, लगभग यही आपका नीचे का फर्दर फिर सपोर्ट आएगा। अब यहाँ से फिर आपके ज़रूर बायर एक्टिव हो सकते हैं, ये आपके बायर एक्टिंग वाला जोन है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रीवियस भी एक्टिव हुए थे, इधर भी कहीं एक्टिव हुए, तो ये आपका बाइंग वाला जोन है, यहाँ से आपके बायर एक्टिव हो सकते हैं। दूसरा केस क्या बनेगा, मान लीजिए आपकी गैप डाउन ही ओपनिंग हो गई, तब तो फिर गया ये डायरेक्टली, ये गए ख़त्म हो गए, तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर ले जाने की मार्केट को कोशिश करेंगे। ये समझना थोड़ा सी, ये एक लॉजिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो आपके मान लीजिए सेलर एक्टिव हैं, तो वो एक बार मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बताया था कि ऊपर जब मार्केट रेजिस्टेंस में जाती है, तो अगर भले ऊपर मार्केट ऊपर खुल गई, लेकिन वो एक बार नीचे दबाने की कोशिश जरूर करते हैं, क्योंकि उनका एसएल हीट होता है। तो सेम आपका यही कंडीशन यहाँ पर होती है, अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन हो जाती है, तो यहाँ ऊपर एक बार जाने की कोशिश करेगी। क्यों करेगी? उसके कई रीजन है। पहला तो ये चीज़ ये भी है जो प्रॉफिट बुक करेंगे, मान लो नीचे चली गई। दूसरा, यहाँ पर जो एसएल क्रिएट है वो अपने एसएल को नहीं जाने देंगे, इसलिए मार्केट को सोचेंगे ऊपर चली जाए, तो और क्वांटिटी करेंगे बाई यहाँ पर, ये कंडीशन होता है। तो मार्केट फिर जब यहाँ से मान लीजिए रिकवरी करता है, तो ये जोन जब आपका मिलता है ना, ये रेजिस्टेंस बनेगा, और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे बताइए, आप सब जानते हो यार, आप पुराने हो चुके हो, तो फिर यहाँ से हम प्लान बनाएंगे अपना, ये सिंपल है ना। अब 15 मिनट की कैंडल मान लीजिए इसके नीचे सस्टेन हुई, तो आप बताइए फिर क्या करेंगे आप। 15 मिनट की कैंडल अगर सस्टेन हो जाती है, तो नेक्स्ट फिर कैंडल के देखेंगे ब्रेकआउट, ठीक है। नेक्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल होगी उसको हम 5 मिनट में कन्वर्ट करेंगे, और उसका ब्रेकडाउन देखेंगे। अगर वो नीचे ब्रेकडाउन करती है, तो फिर ये सपोर्ट आप बना लीजिएगा 76,400 वाला। क्लियर हुआ? दो जगह ऊपर की बात कर लें। अभी देखिए इसका सपोर्ट अगर ले ले, अच्छी बात है, सपोर्ट ले लेगा तो बहुत अच्छा है, मार्केट में इन लोगों का मौका मिल जाएगा निकलने के लिए, तो फिर ये निकल करके भागेंगे। अगर मार्केट में यहीं से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर निकलती है, तो इनके लिए एक अच्छा मौका मिल जाएगा। तो ये अपना फिर पोजीशन भी क्लोज करेंगे, ये देख लेना, क्योंकि इनको डर कभी भी रहेगा कि मार्केट अगर ये गई है तो किसी भी टाइम इस तरह से नीचे आ सकती है। तो ये अपना फिर देखना प्रॉफिट ये बुक करना की कोशिश जरूर करेंगे, अगर मार्केट एक बार ऊपर इनको निकलती हुई दिखाई दे। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये रेजिस्टेंस आपका बनेगा ना। अब ये बताइए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों, कोई भी हो, जब एक फर्दर ये रेजिस्टेंस बन रहा है, तो क्या होगा, जिसने नीचे आपका बाइंग किया होगा, तो इस रेजिस्टेंस में अपना प्रॉफिट को बुक करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो जब बुक करेगा तो ऑब्वियस बात है फर्दर फिर मार्केट आपके नीचे। ये कुछ कहानी इस तरह से बनती है, आपको ये सोचना है। सोचने से पहले, ट्रेड लेने से पहले आपको सब कुछ कहानी बना लेना, तब आपको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। हम लोगों का कल यहाँ पर एसएल गया था, कोई दिक्कत नहीं, एसएल जाने दीजिए, एसएल जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा एसएल नहीं देना है मार्केट को। फिर आपको समझा रहा हूँ, प्लीज़ बातों को नोट करिए, गहराई से सोचिएगा मार्केट को। मैं आपकी वीडियो बहुत लंबी कर देता हूँ, उस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन वो जो मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे और बचे रहेंगे। अदरवाइज हर महीने फिर वही बात है, सैलरी से आधा पैसा मार्केट को देना, फिर देना, लोन लेना, ये कोई लॉजिक नहीं होता है, ठीक है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखना। ऊपर का रिश्ते से आपको पता चल गया। चलिए, बाकी जो हो पाएगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, और मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बड़े भाई। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। कल आप चलिए एंजॉय करिए, और दोबारा वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं कमेंट एक एक बंदे का कमेंट देखता हूँ, ठीक है ना। चलिए, बाय बाय।